जय श्री राम। आज हम इस प्रेस वार्ता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं आप माननीय दिनेश शर्मा जी। आप विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष के दायित्व में हैं। हमारे दाहिनी तरफ माननीय राजेश राम जी, आप विश्व हिंदू परिषद के मंत्री के दायित्व में हैं। और मैं अमित राय, अंडमान निकोबार प्रांत का प्रांत संयोजक का दायित्व है। आज हम जिस विषय के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सभी के संज्ञान में होगा कि पिछले 2 दिनों में अंडमान निकोबार में लगभग 1300 किलो जो है गौमांस मिला है। तो इसी सिलसिले में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। लगभग 3-4 दिन पहले हमें एक सूचना आई कि एक गाड़ी है, गाड़ी संख्या AN01S4664, इसमें प्रतिदिन कालीकट से बुनियादाबाद के लिए गोमांस ले जाया जा रहा है। तो हमने 2-3 दिन इस विषय को अपने लड़कों के साथ, अपने बजरंग दल के भाइयों के साथ इसका जांच पड़ताल किया। तो हमें कंफर्मेशन मिला कि नहीं, प्रतिदिन जा रहा है। 1-2 दिन गाड़ी हमारे हाथ से मिस भी हुई। तो इसके बाद हमने तय किया कि इसको हम फिर से ट्रेस करेंगे। तो फिर हमारे भाई ने हमको जानकारी दी इस विषय की कि गाड़ी वहां से निकल चुकी है। तो हमने गाड़ी को रोका। गाड़ी में रोका तो गाड़ी से के साइड से काफी मात्रा में खून गिर रहा था। तो उसके बाद हमने गाड़ी को रोक करके अबडीन पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा विषय है। तो पुलिस वहां पे आई और इसके बाद गाड़ी को लेकर के हम थाने गए पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से। और उसके बाद जो है वहां जाने के बाद जब इसका टोटल जो है वजन किया गया तो लगभग 1300 किलो के आसपास का इसका मात्रा था, जो कि बहुत ही भारी मात्रा है। और अंडमान निकोबार जैसे छोटे से द्वीप समूह में इतनी मात्रा में गोमांस मिलना और प्रतिदिन इसका मूवमेंट होना एक बहुत ही गंभीर विषय है। और फिर आगे आपको जानकारी है, पुलिस ने इस पे जो कार्रवाई की है। और इसके बाद जो है अंडमान निकोबार गोहत्या प्रतिषेध अधिनियम 1967 के अनुसार किसी भी परिस्थिति में गाय या बछड़े का वध नहीं किया जा सकता। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कार्यकर्ताओं ने इस तरह के कार्य की मदद करने वाले और जांच करने वालों से अनुरोध किया है और विभाग को अवैध गौवंश हत्या और तस्करी की रोक लगाने के लिए अधिक सतर्क और संवेदनशील कार्य करने का अनुरोध किया। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक मांग करते हैं कि यह जो अधिनियम है 1967 गौवंश हत्या ना हो, इस अधिनियम में कुछ संशोधन की आवश्यकता है, जिससे कि ये जो मतलब गौवंश हत्या हो रही है, इसमें गौ के साथ साथ में गौ के मतलब बछड़ा या बछिया जो भी है, इस तरह का मतलब हत्या गौवंश हत्या बिल्कुल ना हो। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का मांग करते हैं और इस कानून में पूरी तरह से संशोधन किया जाए, यह मांग करते हैं। और इसके अलावा एक हमको एक घटना और संज्ञान में आया कि परसों हमारा ब्रिजगंज जो शमशान भूमि है, वहां पर भी गौमांस मतलब जो गौकसी की गई उसके कुछ अवशेष मिले, जैसे चमड़ा, गाय का चमड़ा और बाकी चीज, वो भी काफी भारी मात्रा में बरामद हुई और वो भी शमशान भूमि के पास। ये बहुत ही गलत और एक तरह से बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि अंडमान निकोबार बहुत ही शांत और सब आपस में मिलजुल के रहने वाले प्रदेशों में से एक है। और यहाँ पे इस प्रकार का घटना बार बार इस तरह से गौमांस का पकड़ा जाना, ये यहाँ के अंडमान के माहौल के हिसाब से यहाँ की शांति को भंग करने के जैसा है। बार बार इस प्रकार का जो काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं
अंडमान निकोबार का जो भाईचारा है, जो आपस का जो सौहार्द है, वो कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम कर रहा है। तो मैं सभी समुदायों से और सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि कृपया अंडमान के सौहार्द को ना बिगाड़े, यहाँ का भाईचारा को खत्म ना होने दें और आपस में मिलजुल करके रहें। अभी तक तो हमको इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, पर हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग कर रहे हैं कि जब तक इस कानून में संशोधन नहीं होता है, तब तक इस प्रकार का कोई परमिशन ना दिया जाए, जिससे कि अंडमान निकोबार का जो सौहार्द है वो ना बिगड़े। सर, क्या कोई अथॉरिटी आपको डीसी से भी मिले थे? जी, फोटो में देखा जी। तो क्या आप उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस ने बताया था कभी भी कि जो आप लोगों ने कमरा है उसको परमिशन दिया गया था? सब लोगों को बताया नहीं, पहले तो इस चीज की जानकारी नहीं थी, पर हम डीसी ऑफिस में गए, हमने बात किया वहां पर, तो डीसी साहब ने हमें क्लियर बताया कि ये जो है जो परमिशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन से इशू होता है, मगर ये 15 या 16 साल के बाद जो वो भी बुल के लिए परमिशन दिया जाता है, पर ये बुल क्या सिर्फ बुल नहीं था, उसमें गाय का छोटा बच्चा भी था, तो ये बिल्कुल ही बर्दाश्त करने लायक विषय नहीं है। और तो परमिशन दिया गया था तो क्या उसका कॉपी आपको दिखाई दी? एक ही आदमी को इतना सारा एनिमल को स्लॉटिंग करने का परमिशन दिया गया था कभी ट्रांसपोर्ट करने का? बिल्कुल नहीं, एक्चुअली अंडमान निकोबार में आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने का कोई परमिशन नहीं, ये टोटली अवैध तरीके से कहीं और काटा जाता है और कहीं और ट्रांसपोर्ट करने का कहीं भी परमिशन किसी भी रिकॉर्ड में मुझे नहीं है। ये चाहे 1300 किलो 1400 किलो जो कलीकट में काट करके बुनियादाबाद तक ले जाया जा रहा था, ये टोटली अवैध तरीका है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता बिल्कुल। और इस सवाल का आपको सही जवाब जो है डीसी साहब दे पाएंगे कि हम कोई इलीगल एक्टिविटीज में नहीं है, हम चाहते हैं अंडमान निकोबार में जो पूर्ण रूप से लीगल तरीके से यहाँ पे काउ स्लॉटरिंग नहीं होनी चाहिए, गौवंश हत्या नहीं होनी चाहिए, और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। हम कोई भी इलीगल एक्टिविटीज में नहीं, अगर बिल्कुल हमको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। अगर आप सही तरीके से देखेंगे, अगर इसमें भी अगर परमिशन एक बुल का होगा तो उसके साथ में गाय बछड़ा सब कट रहा है, तो ये परमिशन के आड़ में, परमिशन एक बुल के लिए हो सकता है, मगर इसके आड़ में 14-15 प्रतिदिन कटना, वो भी एक जगह पे मिला है। ऐसा कई जगहों पे होता है, आपके भी संज्ञान में होगा, कई जगहों पे अंडमान निकोबार में हो रहा है। कई बार हमको जानकारी मिलती है, दो मैं बता देता हूँ, गौवंश का एक्सीडेंट भी होता है और जो है लोगों का भी एक्सीडेंट होता है। मैं अभी हमारा विश्व हिंदू परिषद और हमारे जो विविध संगठन मिल करके अंडमान निकोबार में इस चीज को लेकर के काफी प्रयास कर रहे हैं, और हम गौशाला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के गौशाला के विषयों पे भी आगे काम कर रहे हैं, और इसका जल्दी आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और अभी और भी कई जगहों पे एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा मांग है कि गौशाला जगह जगह पे गौशाला बनाया जाए, मगर इसमें एक और विषय है सब कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जो गौपालन कर रहे हैं उनको भी देखना पड़ेगा, वो सिर्फ दूध निकालने का काम ना करें, गौवंश को दूध लेने के बाद उनका चारा का व्यवस्था करके अपने बाउंड्री के अंदर ही रखें, रोड पे ना छोड़ें। ये मेरा सबसे आह्वान